अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चाइना की जो है ना वो लेके आए हैं एक और फैक्ट्री नंबर 4 विज़िट करेंगे आज हम। हाँ जी, आज हम विज़िट करेंगे कि एलईडी कैसे बनती है। ये जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में एलईडी का काम होता है, घरों में भी एलईडीज़ लगी हुई हैं। अब तो ये सारा बल्ब वगैरह का दौर ही ख़त्म हो गया और एलईडी का दौर शुरू हो गया। इसको हम देखेंगे कैसे चाइना में ये मैन्युफैक्चर होती हैं। और हम जो चूँकि आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये चाइना की फैक्ट्री है। हम आपके लिए डेली बेसिस पे रोज़ाना एक वीडियो लेके आ रहे हैं कि रोज़ाना चाइना की एक फैक्ट्री का विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग बता रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होते हैं। तो चलिए जनाब, इंतज़ार किए बगैर आज हम शुरू करते हैं। जनाब, सबसे पहले जो ये वर्कर होते हैं वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, उसमें से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। ये पूरी फैक्ट्री है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली मैन्युफैक्चरिंग वीडियो जो है ना आप तक पहुँचे। अच्छा जी, ये पहले उन्होंने काटी हुई है प्रॉपर एक एलईडी के लिए। उन्होंने वो पहले से सांचे काटे हुए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एलईडीज़ ने वर्क करना है। क्योंकि इसमें एक रेडियम टाइप मसाला होता है जो जलता है, ठीक है। और ये जो उसने प्रॉपर खोल के जो है ना वो डाले हैं वर्कर ने, जिसके ऊपर एलईडीज़ बनेंगी। अब एक एक प्लेट को वो चेक कर रही है मशीन, उसका वज़न चेक कर रही है, उसके ऊपर जो पेपर उसने लगाया हुआ है वो चेक कर रही है। क्योंकि ये सारा जो होता है ना काम एयर टाइट होता है और इसमें डस्ट का कोई भी नामो निशान नहीं होता, क्योंकि डस्ट से प्रॉब्लम आती है। मैं वहीं पुराना आपका होस्ट हूँ, इंजीनियर शहबाज मुगल। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर एलईडीज़ बनती हैं और आगे फिर ये ना यूज़ होती हैं। अभी ये वर्कर उठा रहा है उन प्लेट्स को, जिन प्लेट्स के ऊपर एलईडी ने मैन्युफैक्चर्ड होना है। एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। और जो एनोड और कैथोड होती है ये दोनों मिलकर प्लस माइनस मिला के तो जनाब ये एलईडीज़ बनती हैं। यहाँ पे एलईडीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने वो स्ट्रक्चर और खाके बनाए हुए हैं जो कि लेज़र के ज़रिए काम करके तो उसके ऊपर वो एलईडी बनाते हैं। ये वो प्रॉपर पेजेस हैं जिनको वो देख रहे हैं। अब ये सांचे में रखेंगे, उस पेज को वो जो है ना असम्बल करेंगे। जैसे वो नहीं थे लगे होते पुराने वक्तों में औरतें कढ़ाई करती थी फ्रेम टाइप, उस तरह के ये फ्रेम बनाए हुए हैं इन्होंने। अब वर्कर जो वो फ्रेम लेके जा रहा है दूसरी मशीन में। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हर एक मशीन का, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। और सारे ये जो वर्कर हैं आइसोलेट, आप देखिए ये रोबोटिक आर्म उस फ्रेम को उठा रहा है, लेज़र में से गुजार रहा है। और लेज़र में गुजारने के बाद अभी ये जो है ना वो प्रोसेस शुरू करेगा। ये देखिए, ये उसने वो जो पॉइंट्स हैं ना छोटे छोटे, इनको बना रहा है। ये वहाँ से उठा के वो उधर लगाएगा। अच्छा, हर एक पॉइंट को कैमरा भी चेक कर रहा है। ये प्रॉपर फैक्ट्री है जी। हर वर्कर अपना काम कर रहा है, ध्यान से कर रहा है। और ये रोबोटिक आर्म है, ये जनाब उसी स्पीड से काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो बेसिकली यहाँ पे ये नहीं ना होता जी लोड शेडिंग हो गई, काम ख़त्म हो गया, ऐसे हो गया, स्ट्राइक हो गई। तो इस तरह फिर जो है ना स्ट्राइक नहीं होती, लोड शेडिंग नहीं होती। अब वो पॉइंट ऊपर रख दिए उन्होंने। अब ये ओवन टाइप में जो है ना इसे सेंड करने लगे हैं, ताकि वो जो ऊपर इन्होंने सोल्डरिंग वगैरह की है ना वो प्रॉपर जो है ना हीट के साथ पक्की हो जाए। अब एक ख़ास मकदार की से हीट दे के ओवन में से निकालने लगे हैं। बेसिकली इसके नीचे थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसको लाइट को जलाते हैं। ऊपर तो बाकी वो मसाला होता है जो इसे रोशन करता है, जिससे रोशनी जो है ना वो फैलती है। अब वही सारे पॉइंट्स और प्लेट्स जो है ना इसने उठा के तो उसमें ओवन में से निकाल के रखी हैं। प्रॉपर इसने मशीन में लगानी है, मशीन ने भी इनको बनाना है, कटाई करनी है, फिर आगे इनको अलग अलग डब बनाना है। तो इंशाल्लाह सारा प्रोसेस देखेंगे। देखिए ना, अब वो जो ओवन में से उसने निकाली है ना वो शीट्स अब इधर रखेगी मशीन को। अब मशीन एक एक करके वो शीट्स आगे मेन मशीन को दे रही हैं। यहाँ पे जनाब यूवी लाइट चल रही है और यहाँ पे वो पॉइंट्स बन रहे हैं जिन पॉइंट्स के अंदर एनोड और कैथोड ने टच होना है आपस में। बहुत बारीक कॉपर का पॉइंट होता है। ये यूवी लाइट उसको नोट कर रही है और हर एक छोटा सा जो पॉइंट बना रही है। अगर हम जूम करके देखें ना, ये देखिए, अब माइक्रोस्कोप से रैंडमली क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक कर रही है कि पॉइंट्स ठीक लगे हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था पिछली वीडियो में भी कि यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उन्होंने हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को चेक करना होता है।
कि क्यों जनाब इसकी क्वालिटी हर चीज़ ठीक है। अब देखिए उसने एक पॉइंट में देखा है कि पॉइंट को शायद कोई इससे इशू लगा है या ये प्रॉपर ठीक है, उसने वो बड़ी माइक्रोस्कोप से ले लिया है। बड़ी माइक्रोस्कोप लेके उसने लगा लिया कि शायद उससे कोई फ़र्क नज़र आया है। हाँ जी, उससे वो फ़र्क नज़र आया था। दूसरा ये है कि अब मेरे ख्याल से वो जो मटेरियल है ना, हाँ जी, ये वाले मटेरियल की मैं बात करता है, ये वो केडियम टाइप मटेरियल है। ये 2-3 महलूल को मिलाया जाता है और बेसिकली इससे रोशनी पैदा करनी होती है। वो इलेक्ट्रॉन में से गुज़र के, हाँ, इसकी एक ख़ास मिकदार वो मिक्स कर रहे हैं। इतना सेंसिटिव उनके पास तराजू है कि उसमें से वो रख के अब इन दोनों को मिक्सर करेंगे। आपने देखा होगा ये लैब्स में भी होती हैं, ब्लड लैब में ब्लड टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये मशीन हो रहा है। उसके वो राउंड चेक कर रहा है जनाब। राउंड चेक करने के बाद अल्लाह आपका भला करे, ये करेगा। अब उसको पता चल गया कि ये रेडी हो गई है। अब जनाब वो लिक्विड उठाएगी और वो लिक्विड अब उस बोतल में डालेगी जिस बोतल में उसने आगे पॉइंट्स डालने हैं। अब उसमें उसने डाल दिया। अब देखें ये इतना सा लिक्विड जो है ना, अब ये सारे पॉइंट्स चेक कर रहे हैं कि क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे एक ही एलईडी में लगने हैं कि सारी वो प्रॉपर ठीक है, ज़्यादा तो नहीं फेंकेगा कंप्यूटराइज। अब देखिए जनाब यहाँ पे काम शुरू होता है जादू वाला। देखिए एक शीट आगे जाएगी और उसके ऊपर वो पॉइंट्स बनेंगे और उनको हीट के साथ देखें साफ़ किया और ये एलईडी तैयार हो गई। अब इनकी कटाई होगी, आगे कटाई होकर सारी जो है ना वो प्रॉपर एक मिकदार में हो जाएगा सारा। जी जनाब, अब ये सारी शीटें जो हैं वो एक एक करके मशीन में जा रही हैं और मशीन को तैयार करिए। अब देखिए अब वो प्रॉपर हीट के प्रोसेस में जा रहा है। जब इसने खुश्क होना है ना तो ये टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा है। अब देखिएगा इसमें हीट डाल के टेस्टिंग करके कि आया कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ये प्रॉपर हर चीज़ ओके है। क्वालिटी इंस्पेक्टर वाली बात आ गई फिर। अच्छा जी, उसने अब ये आगे मशीन को दिया है, वो खुश्क हो गया। अब मशीन अब इस ड्रम टाइप घूमेगी सारी मशीन में। हाँ जी, अब ये बहुत स्पीड से घूम रही है और इस साइडों से वो लग रही है जनाब हीट। अब वो जो मसाला था ना वो हवा के साथ और हीट के साथ ना जनाब वो पक गया सारा। अब ये एलईडी तैयार हो गई है। अब ये जो एलईडी तैयार हुई है इसकी कटाई होगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल रेडी है। अब देखिए चेकिंग जो है वो कटाई से पहले करते हैं या बाद में करते हैं, ये देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये जनाब आपकी एलईडी फुल तैयार हो गई है। अब ये किसी भी पत्ते में स्लाइड में लगने के लिए तैयार है। अब ये पूरी प्लेटें तैयार हुई हैं एलईडीज़ की। कुछ तो 400-500 एलईडीज़ होंगी एक लाइन में जो मुझे लग रहा है। अब ये मेरे ख्याल से जा रहे हैं स्टोर रूम में या ओवन में जा रही हैं जनाब पकने के लिए। हीट के साथ से प्रॉपर एक हीट लगेगी और जो है ना हीट के साथ ये पकेगी। ये सारे ओवन लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे फैक्ट्रीज में ज़रा सी डस्ट नहीं है, यहाँ पे काम करने का मज़ा आता होगा। अब जनाब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ जी, वही क्वालिटी इंस्पेक्टर वाली बात आ गई। देखा मैं हर दफ़ा कहता हूँ ना, ये क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक कर रही है कि कोई दाना एक्स्ट्रा तो नहीं या ख़राब तो नहीं हुआ या मतलब डैमेज तो नहीं है। अगर कोई डैमेज होगा तो उसे फ़ौरन साइड पे कर दिया जाएगा या उसका नेक्स्ट अमल देखा जाएगा क्या करना है। अब मेरे ख्याल से ये कटर मशीन में आएंगे उनको प्रॉपर काटने के लिए। देखिए हर एक की उसने डाई बनाई हुई है ना, मेरे ख्याल से ये कटर मशीन ही है जो उनको एक एक करके काटेगी अब एलईडीज़ को, क्योंकि ये रेडी हो गई है। हाँ जी जनाब, क्यों मैंने कहा था ना ये कटर मशीन है। अब आपको पता है चाइना में फिर रीप्रोसेस होती हैं सारी चीज़ें। ये जो पत्रियाँ बच रही हैं ये उन्होंने रीप्रोसेस कर लेनी है। और ये जनाब देखिए आपकी एलईडीज़ तैयार हो गई हैं। अब ये एलईडीज़ आगे कहाँ पे यूज़ होती हैं, फाइनलाइज स्टेज क्या होती है, ये भी अभी हम आपको दिखाते हैं जनाब। अब ये वर्कर रेडी एलईडीज़ ले रहा है। देखिए ऐसे तो सीधी करनी भी मुश्किल हो जाएगी, माइनस कौन सी है प्लस कौन सी है। अच्छा ये इसमें लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो रोलर लगा हुआ है, वो लेज़र के साथ देखता है जो सी उल्टी है उसे सीधा कर देता है और जो सीधी है वो ऑलरेडी सीधी है। हाँ वो देखे ना कैसे जो सी उल्टी है उसे वो साइड से फेंक रहा है ताकि जब अगली दफ़ा आए तो वो जो है ना सीधी होके आए। ये जनाब आगे चल रही है अब स्लाइड में
और स्लाइड में चलने के बाद जनाब हर एक को नंबर लग रहा है। वाह, हर एक को नंबर लग रहा है और ये इन पाइप्स के रास्ते से आगे जा रही हैं। अब हमें जो है ना देखना पड़ेगा कि ये किस डिपार्टमेंट में जा रही हैं और क्या कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो पत्ता रोल है ना उसके ऊपर लगेंगी, जो ये हम लोग घर में डेकोरेशन लाइट्स लगाते हैं ना उसमें लगेंगी, या ये ब्लैक रोल में जो है ना लगेंगी, जो हम लेके आते हैं यूजिंग के लिए, जैसे आईसी वगैरह मोबाइल के लेके आते हैं ना, उस हिसाब से यूज़ होंगी जो मुझे लग रहा है। मैं भी ये तैयार भी करके रखते हूँ, बाकी देखना पड़ेगा। मैं जनाब रोज़ाना आपके लिए एक फैक्ट्री का विज़िट लेके आता हूँ और आपकी सपोर्ट से ये सारा कुछ मुमकिन है। लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखें, ये कैमरा चेक कर रहा हूँ। देखें जी, आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना, यही हमारी जो है ना वो होती है, क्या उसे कहते हैं, इसी से हमारी अचीवमेंट होती है और हमारा क्या अप्रिशिएट करना यही होता है। ये शॉक प्रूफ बैग है जनाब, इसमें इलेक्ट्रिक चौक का बड़ा ख्याल होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को ख़राब नहीं होते। जनाब ये पत्ता जो है ना, ये पत्ता उन्होंने बनाया है और उसे पैक करके भेज रहे हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं तो जनाब ये एयर टाइट किया जा रहा है ताकि हवा होगी तो उसे जो है ना ख़राब होने से बचा लेगी तो इसमें हवा नहीं होगी। तो आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वही हमारी हौसला अफजाई है। और शेयर ज़रूर करें, अपनी सोशल मीडिया की वाल पे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियोस को। अगर कुछ आपको इसमें ठीक नहीं लग रहा, कुछ सवाल हैं इसके बारे में, वो भी पूछ सकते हैं। देखें जी, अब ये क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ने रैंडमली एलईडी निकाली है उनको प्रॉपर चेक करने के लिए, लाइट चेक करने के लिए। देखिए उन्होंने इतने हैवी किस्म के वो डोम लगाए हुए हैं कि आया कि कोई लाइट कम रोशनी तो नहीं, या वो लाइट कितने एम्पेयर ले रही है, कितने वाट ले रही है, कितनी देर तक चल रही है, कौन सा कलर है। कमाल है। ये जनाब लाइट्स लगी हुई हैं, इस तरह लगती हैं लाइट्स ये जो बनी हुई हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर रहूँगा एक नई वीडियो के लिए। ये जनाब रंग बिरंगी लाइट्स लग रही हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।